अच्छा, ठाकुर जी के वनभोज लीला को क्या कहते हैं पता है? छाक लीला। क्या कहते हैं? ये दोपहर में जो ठाकुर जी भोजन बनवा के कपड़ा में बांध के लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं ठाकुर जी? आगे गैया, पीछे गैया, इत गैया, इत गैया। यहाँ पे ठाकुर जी की बंसी है, यहाँ ठाकुर जी की श्रृंगी है, एक छड़ी है हाथ में। वो छड़ियों से गैयाओं को नहीं हाँकते ठाकुर जी। वह छड़ी के उपल्ले भाग में एक पोटली है, वह पोटली में ठाकुर जी ने छाक धरी है। मोटे मोटे रोटला, अचार, चटनी आदि सब। आप क्या बना लाई? पोटली। वाह, सब देखो बिल्कुल तैयार, सब सामग्री तैयार करके लाते हैं। वाह भैया, ये देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कहीं मेरा मन तो नहीं पढ़ रहे हो। ये कैसे पता आपको? ये तो मेरे को बोलना ही नहीं था, अचानक बोलने लगा मैं। जय हो मैया, धन्यवाद। अब मैं क्या बोलूं? आगे कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ लेके आए होंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो पर्चा तो बनाते हैं। अब उनको हम बोल देंगे कि भाई हमारे बंबई के वैष्णव जो हैं ये पर्चा नहीं बनाते, ये तो प्रैक्टिकल लेके आ जाते हैं। कथा में जो भाव कहना है वो इनके पास ऑलरेडी होता ही है। तो ठाकुर जी कैसे जाते हैं? आगे गाय है, पाछे गाय है, इतुत गाय है, सब गायों के बीच में ठाकुर जी, और ऐसे अपने साथ में छड़ी पे ऊपर उसमें पोटली में ठाकुर जी सामग्री लेके जाते हैं वन में। और फिर वन में जाकर के विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वित्रे चकच्छे। ठाकुर जी दोनों तरफ ऐसे वाणु और श्रृंगी को लगा लेते हैं। अपने हस्त के मध्य भाग वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में तो ठाकुर जी ने कवल यानी कि रोटी पकड़ी है। और तत्फलम लांगुलीशु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग फलों के अचार ठाकुर जी ने लगा रखे हैं। और बीच में चटनी रखी है। कैसे खाते हैं? एक बार रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सामने बैठे ग्वाल वालों से कहते हैं तू का लेके आयो? बोले मैं तो लाला बैगन को साग लेके, ला खवा मोकू, तो उसके हाथ से खाते हैं। तू का लेके आयो? बोले लाला मैं तो दाल लेके आयो, मोकू खवा। तू का लेके आयो? बोले मैं तो कढ़ी लेके आयो, बोले मोकू खवा। उनके यहाँ से भी पाते हैं। तिष्ठन मध्ये स्वपरिश्वहिदो हासयन निर्मभिस्वे, बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके ठाकुर जी हास परिहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब इसमें दो लीला आती हैं। एक लीला तो थोड़ी प्रसिद्ध सी है कि मधुमंगल नहीं बैठा। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल कहाँ गए हो? दूसरा बोलो लाला मैं बताऊं? बोले हाँ, कढ़ी लेके आयो है। और बाकू यूं लगी तू सबरी चट्ट कर जाएगो तो एकांत में पारो है। ठाकुर जी बोले याकू मैं बताऊं, मोते बचा के ले जाएगो। तुरंत ठाकुर जी ने फेंटा बांधो, दौड़ करके गए और देखी तो मधुमंगल मोते लगाए कढ़ी पी रहा है। ठाकुर जी बोले अरे कैसे मोह दैनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में पारो है। मधुमंगल तुरंत कढ़ी पी गया था। यहाँ पे पूरी मूछ मूछ बन गई है, मुखमंडल पर थोड़ी कड़ी लगी। लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तेरे घर तो रोज भोजन बने, हम तो गरीब ब्रजभासी हैं। 4 दिन पहले कड़ी बनी, मैया ने कहीं से छाछ ले आई, खूब सारी कड़ी बना दी। 4 दिन तो वही खा रहे हैं। अब वो बासी है गई, खट्टी है गई, और तो को खट्टी पिवाऊंगो तेरी आंख मिच जाएंगी, गले में लगेगी, कोई रोग है जाएगो। तू माने ना है खाए बिना, या हमारे एकांत में खा रहा हूं। ठाकुर जी बोले मुंह को तो फिर भी मिल गई। कहाँ से मिल गई? अब तो खत्म। सो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ी और अपने समीप खींच करके जीभ निकाल के वहां को मुंह चाट गए। वहां की नासिका पे चाट गए, होठन पे चाट गए, गारन पे चाट गए। ठाकुर जी बोले बड़ी खट्टी है लेकिन आनंद है, रो स्वाद है। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी को अंक में भर लिया। वो लाला तू इतना प्रेमी काहे को है? अरे हम ब्रजवासी, हमें कोई पूछे ना, हमें कोई देखे ना, गोवरन की सुगंधी सी आती रहे तन में ते, तू काहे को हम तो इतने स्नेह करे? अरे हम तो एक ही लत्ता 2-2 बार पहन ले, 3-3 बार धारण करते रहे, हम तो इतने पवित्र भी ना है लाला, तू इतना प्रेम काहे को करे? प्रेम काहे को करे? ठाकुर जी बोले क्यों? तू मेरो ना है, ये ब्रजवासी मेरे ना है, तुम सब मेरे ना हो। अपने बालक की, छोटा बालक यदि विष्ठा आदि त्याग कर दे तो काम मैया को दूर पटक दे कि अरे भैया दुर्गंध आ रही है में। अरे बालक तो बालक है, अपनों तो अपनों है, अपनी की तो विष्ठा भी हो, अपने को तो दुर्गंध भी हो, तो भी स्वीकार करी जाए। तुम सब मेरे हो, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम सब ब्रजवासी मेरे प्राण हो, इनको ना ही विसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। तुम ब्रजवासी ने कभी ना भूल सकूंगा। या हमारे ब्रजवासी के लैया भैया 100 गलती 100 खून माफ है। ब्रजवासी ठाकुर जी उनसे नाराज ना है हूं मैं, क्यों? ब्रजवासी मेरे प्राण है। लेकिन ब्रजवासी को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि ठाकुर जी ने प्राण कह दी तो हम कुछ भी करें। ठाकुर जी के अनुकूल रहना चाहिए। एक लीला तो यह है। दूसरी लीला क्या है?
जो हमारे अष्ट सखाओं ने वर्णन किया, जो पद में गा रहा था, आज दधी मीठ हो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने गोद में घड़ा लेके दही को और वहां में से निकारें और सब ग्वालान को दे रहे हैं, लो दही खाओ। अब ठाकुर जी के हाथ को दही, अब जैसे एक को दे दें तो दूसरा आ रहा है, तो दही को स्वभाव है कि पूरी पूरी ना निकल जाने, एक रह जाए ना हाथ में, तो दूसरा दही निकाल तो पहले ठाकुर जी चाट ले और स्वयं भी खा रहे हैं, दूसरे इनको भी खवा रहे हैं। आपुन खात खवात सबन को, ऐसे हमारे गोकुल के नाथ। तो जब ठाकुर जी स्वयं पाते हैं तो उनका अधरामृत लग जाता है और अधरामृत के साथ फिर दही लेकर के जैसे देते हैं, तब तो सब ब्रजवासी कह रहे हैं, ऐसो दही हम कबहू ना चाखो सुन गोकुल के नाथ। आज तो बहुत जोर का है। अब तो महाराज भीड़ लग गई, सबरे ग्वाल बालन के हमू खाएंगे, इतने में वो मटका को दही सबरो खत्म है। को 5-6 ग्वाला बच गए। लाला जी तो गलत बात है, सबरो दही तो खत्म है। को अब कहा करें, और जो हाथ में भी थोड़ा बहुत हो वो भी ऐसे पूरा ले करके जो बच्चों भयो वो भी कोई को दे दियो। अब 2-4 कहीं कहीं हाथ में लगो भयो है, यहाँ तक ठाकुर जी के सने हाथ सब निकाल के ठाकुर जी बांट चुके, थोड़ा बहुत रहे, 5 ग्वाला रह गए। तब ठाकुर जी ने कहा कियो, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको नहीं मिलो दही इतको आओ। अब जिनको मिलो वो तो ठेंगा दिखा रहे हैं, अरे तुमको नहीं मिलो हमको तो मिल गो। और जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया इतको आओ, मेरी हथेली चाट लो, मेरा हाथ चाट लो, जहां जहां तुमको नेक नेक दही मिले सब चाट लो। तो ठाकुर जी को हाथ लेके एक उंगली एक चाट रहो, दूसरा चाट रहो, यहाँ से चाट रहे, सब जगह से ठाकुर जी के हाथ को चाटने लगे। ब्रजवासी के नेत्र सजल है कि देवता आकाश में खड़े खड़े सोच रहे हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाई अभ्यंतर शुचि। हम लोगों को इतनी पवित्रता का विधान बता रखा है, सुबह नहाओ, दोपहर में नहाओ, रात्रि में फिर नहाओ, मौन रहो, मेरा भोग बनाओ तो मुख पे पट्टी बांध करके बनाओ, और बिना नहाए धोए भीतर मत आना। और कई मंदिरों में तो नियम है कि वस्त्र गीले करो, गीले वस्त्र ही पहन के सेवा में जाओ, अप्रश्न सेवा करो। हमारे लिए इतने नियम, और ब्रजवासी तो हम कह रहे हैं चाट जाओ, और वह मधुमंगल के मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। हमारे लिए इतने नियम और इन ब्रजवासियों के लिए कुछ भी नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले बात ये नहीं है। बोले तो बात ये है कि ये कृष्ण ही नहीं है, ये कोई भैलूपिया है। भैया ठाकुर जी नहीं छोड़े लोगन ने, ठाकुर जी पर भी संशय कर लिया। बोले ये भगवान है ही नहीं, ये भगवान नहीं है। अरे ये कोई भगवान की लीला होती है? जिनको वेदों की ऋचाओं से, जिनको यज्ञ आहुतियों से प्रसन्न किया जाता है, जिनके लिए नेति नेति कह के वेद पुकारते हैं, तब जाकर के वो सुनते हैं, वो इन ब्रजवासियों के साथ गैया चराते हैं। अरे मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन तक नहाती भी नहीं है इनको, ये भगवान है? हाँ, आजकल का जो मौसम है ठाकुर जी नहामे थोड़े ही हैं। जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ भगवान के समान बड़े बड़े शीशे हैं, तो जगन्नाथ महाप्रभु के सामने शीशे रख दिए जाते हैं, तो जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब उसमें आता है, पुजारी जी शीशा ही नवाते हैं, जय हो नहा लिए ठाकुर जी। आप लोग ऐसा मत करना, सुबह सुबह लोटा लेकर के शीशा में खुद को देखा, ले भैया नहा लियो, बाल बाल काट करके पहुंच गए ऑफिस। लेकिन हमारे ठाकुर जी लाडले लाल हैं। कौन है? लाडले लाल हैं, बड़े लाडले। हमारे वृंदावन में श्री राधारमण जी, राधा वल्लभ जी आदि में ठाकुर जी के होती है, ठाकुर जी को नित्य थोड़ा थोड़ा जल से स्नान करा देते हैं, फिर उसके बाद जो ऐसे वस्त्र होते हैं इसको कोसे पानी, गर्म पानी से गीलो करके ठाकुर जी के ऐसे पहुंच देंगे, हाथ पाम सब है, ठाकुर जी नहा लिए, बस याते ज्यादा नहीं, जाड़ो लग जाएगा, उन्हें 100 लाला है। छोटे बच्चे वैसे भी सर्दियों में कभी कभी नहाते हैं, ऐसे हमारे लाल जी हैं। वैसे भी सर्दियों में कभी कभी नहाते हैं, ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो ब्रह्मा जी बोले मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन नहाती भी नहीं है इनको, और चोरी करना ये परमात्मा सिखाते हैं, और इस प्रकार से ग्वाल बालों के संग गैया चराना, उनके गोबर में लौट जाना, उनके मुख से जो है स्पर्श करके, ये भगवान नहीं हो सकते। तुम देवताओं मेरी बात मान लो, ये भगवान है ही नहीं।